class plus 1, yesterday we talked about molecular orbital theory. Now, in molecular orbital theory, we discussed that when atomic orbital combine, then a molecular orbital formed. A question is arise that how these molecular orbital is formed. कैसे ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, वो चीज हम यहां पर डिस्कस करेंगे. अब आप जो है पीछे जाएं और इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो हम क्या मानते हैं कि वेव की तरह, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज बिहेव लाइक ए वेव एज वेल एज पार्टिकल, ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन. मान लीजिए ये आपका न्यूक्लियस है. इस न्यूक्लियस के चारों तरफ यहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इस तरह से. ये इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन. तो ये क्या हो गया आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सॉरी एटॉमिक ऑर्बिटल. एटॉमिक ऑर्बिटल इज द रीजन वेयर इलेक्ट्रॉन इज फाउंड, और इलेक्ट्रॉन इस रीजन में रिवॉल्व कर रहा है, तो ये रीजन हो गया आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. हम यहां पर कंसीडर कर सकते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर ए वेव. एटॉमिक ऑर्बिटल एक वेव है. तो हम एटॉमिक ऑर्बिटल को कुछ इस प्रकार से दिखा सकते हैं. ये हो गए हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल. ये दिखा दिया हमने एटॉमिक ऑर्बिटल. द वेव कैन शो टू टाइप ऑफ इफेक्ट, एक एडिटिव इफेक्ट और एक सब्सट्रैक्टिव इफेक्ट. When the two waves are in phase, जब दोनों वेव एक फेज में हो, तो जैसे इसका क्रस्ट इसके क्रस्ट पे पड़े, इसका टर्फ इसके टर्फ के ऊपर पड़े, then they show the additive effect, and the new wave has like that. ये एडिटिव इफेक्ट शो करेगा. जब आपका एटॉमिक ऑर्बिटल इन फेज में है, दे विल शो द एडिटिव इफेक्ट एंड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म. आपके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे. अगर आपका जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये हो गया, दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल ये हो गया, ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं. इसका क्रस्ट इसके ट्रफ पे और इसका ट्रफ इसके क्रस्ट के ऊपर पड़ता है. दे विल शो द सब्सट्रैक्टिव इफेक्ट. ये क्या शो करेंगे? सब्सट्रैक्टिव इफेक्ट. एंड द रिजल्टेंट वेव हैव लेस वेवलेंथ. जो रिजल्टेंट वेव होगी उसकी वेवलेंथ लेस होगी. यहां पर हम समझें psi a is the probability of finding electron in orbital A, and psi b is the probability of finding electron in the orbital of atom B. ये एटम A के अंदर, ये एटम B के अंदर. When they are in phase, then phi is the probability of finding electron in atom A, molecule formed by their combination is sphere. So that probability of finding electron in case of bonding molecular orbital is much greater. Bonding molecular orbital के अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना ज्यादा होगी. एंटी बॉन्डिंग के अंदर phi डैश, क्योंकि यहां पर सब्सट्रैक्टिव इफेक्ट होता है psi a माइनस psi b होल स्क्वायर. ये phi डैश होगा. phi is the probability of finding electron in molecular orbitals, and psi is the probability of finding electron in atomic orbital. यहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कम है, यहां पर ज्यादा है. इनको हम बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग, इनको बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल.
जब कभी भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर किया था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक एडिटिव इफेक्ट के द्वारा, एक सब्सट्रैक्टिव इफेक्ट। एडिटिव इफेक्ट से बॉन्डिंग बनेंगे और सब्सट्रैक्टिव इफेक्ट से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जैसा हमने यहां पर बताया, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मोर इन बिटवीन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना यहां पर ज्यादा। दूसरा, दीज आर फॉर्म्ड, ये जो ऑर्बिटल बनते हैं, दे आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम। एटम की अट्रैक्शन के कारण बनते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बिकॉज दे आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ अट्रैक्शन। केमिस्ट्री के अंदर हमेशा दिमाग में रखना, अट्रैक्शन होगी तो एनर्जी डिक्रीज होगी, रिपल्शन होगी तो एनर्जी इंक्रीज होगी। एज ए रिजल्ट ऑफ अट्रैक्शन, एनर्जी ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज लोअर देन दैट ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल। This decrease in energy is known as stabilization energy। ये जो घटने वाली एनर्जी है, मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल से जितनी एनर्जी कम है बॉन्डिंग की, that is stabilization energy। They are formed as a result of additive effect। ये additive effect के कारण बनते, मतलब दो वेव आपस में जुड़ती हैं। They can be represented as sigma, pi, delta, etc। फिर हम बात करें एंटी बॉन्डिंग, बिल्कुल इनके अपोजिट, डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं आप। एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग कैसे बनते थे? हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इंटरन्यूक्लियर रीजन के अंदर, यहां पर लेस होगी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन इंटरन्यूक्लियर रीजन इज लेस, यहां से देख सकते हैं। They are formed as a result of repulsion। रिपल्शन के कारण बनते हैं, दो एटम की रिपल्शन के कारण बनते हैं। केमिस्ट्री में जहां पर रिपल्शन एनर्जी ज्यादा, सो दे हैव हाई एनर्जी, और जितनी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से इनकी ज्यादा होगी, दैट एनर्जी इज नॉन एज ए डीस्टेबलाइजेशन एनर्जी। उस एनर्जी को हम डीस्टेबलाइजेशन एनर्जी के नाम से जानेंगे। Fourth one, they are formed as a result of subtractive effect of two electronic wave। जो दो इलेक्ट्रॉनिक वेव है उनके सब्सट्रैक्टिव इफेक्ट के कारण ये बनते। They are represented as sigma star, pi star। ये तो था भाई हाउ एटॉम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड। फिर जो बनते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अब ये कहता व्हाट आर द कंडीशंस on which molecular orbital formed is based। वो कौन सी कंडीशन है? सबसे पहली कंडीशन, the two atomic orbital combined should have comparable energy। मतलब उनकी एनर्जी लगभग बराबर होनी चाहिए। दूसरा, they have proper orientation। ये मार्कर है भाई, अगर मुझे इसको क्लोज करना है तो इस तरीके से मैं कभी भी इसको क्लोज नहीं कर सकता। इफ इट हैज प्रॉपर ओरिएंटेशन देन इट कैन बी क्लोज। उसी तरह से ऑर्बिटल की अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन होगी देन ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस। तीसरी चीज, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग शुड बी लार्ज। जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, जितनी कम ओवरलैपिंग उतना वीक बॉन्ड। ये तीन कंडीशन है आपकी किसकी? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने की। दिस इज आवर टुडेज टॉपिक बच्चे। कल हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया जा सकता है, और एनर्जी लेवल डायग्राम से हम तीन चीजें कंसिडर करेंगे, स्टेबिलिटी, बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ये चीज हम कल डिस्कस करेंगे। तो यहां तक आज कर लें, बाकी हम कल करेंगे बच्चे।